हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। उसका हम सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ने हैं? इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द लिविंग वर्ल्ड हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी होती क्या है? बायो मतलब है लिविंग, और लोजी मतलब लोजी बना है एक लोगोस वर्ड से, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग बींग्स की कहें या कुछ भी कहें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेनली हम लोग करने जा रहे हैं जो इंटरेक्ट भी करता है हमारे एनवायरमेंट से। तो मेनली हम बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे अर्थ के अंदर जो भी लाइफ चल रही है, लाइफ ऑन अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसी हम बायोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ना है हमें? लिविंग होता क्या है? आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं लिविंग नॉन लिविंग के बारे में। लिविंग क्या है? कि वो ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, किसी चीज को सेंस कर सकता है, या इमीडिएट रिस्पॉन्स कर सकता है। मान लो आप लोग बातचीत करते हैं, इंट्रैक्शन आ गया, बातचीत करते टाइम सामने वाले ने आपसे कुछ भी बोला, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आपके माइंड में एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्स आया, थैंक यू, या कुछ भी आया, ओ आई एम वेरी गुड, ओके। तो कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आपके ब्रेन में अगर आ रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, तो वो भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग बीइंग का। अब मान लो आप लोग बर्ड्स के बारे में सोचते हैं, हम लोग अगर बर्ड्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, बर्ड्स में आप लोग सबसे पहले क्या कहोगे? आप कैसे बर्ड्स को डिफाइन करोगे? बर्ड्स वो होते हैं जो उड़ सकते हैं, बर्ड्स वो होते हैं जिनके पंख होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं। तो सेम इसी तरह अगर हम लिविंग की बात करते हैं, तो लिविंग के अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये तो बात रही हमारे चैप्टर्स के बारे में। द लिविंग वर्ल्ड हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि लिविंग होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया। वरना तो यहाँ मिलियंस में है ऑर्गेनिजम्स, स्पेशीज मिलियंस में है, तो उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसके लिए क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर क्या पढ़ना है? पूरा प्लांट के बारे में पढ़ना है। एनिमल किंगडम में हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हमें इसमें क्या देख रहे हैं? लिविंग वर्ल्ड के बारे में निकाल लेते हैं हम लोग। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेना, ऑनस्मेयर के बारे में। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ क्या दिख रहा होगा? यहाँ पर हमारे पास 4 सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट्स बना रखे हैं, उन्हीं के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले क्या है? व्हाट इज लिविंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी अभी कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मानेंगे कि ये क्या है? एक लिविंग है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरी चीज अगर हम लें तो क्या आएगी? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब जो लिविंग वर्ल्ड मतलब है, लिविंग बीइंग्स है यहाँ पर, उनको क्या कर दिया? बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी मिलियन स्पीशीज है, कितनी वेराइटीज है, वो हम अभी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। उसके अलावा क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हमने क्या कर दिया? कैटेगरी में कर दिया। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं, हम लोग अपने घर में ही ले लेते हैं। सबसे बड़े कौन है? हमारे ग्रैंडफादर, उनसे छोटे फादर, उनसे छोटे सन या डॉटर, उनसे छोटे और उनके बच्चे आ गए, चाइल्डहुड का जो भी जिनका भी टाइम है, बच्चे आ गए। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे क्या किया? एज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। तो यहाँ कैटेगरी किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे? एक टेक्सॉन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो टेक्सा क्या होता है, ये सब अभी हम चैप्टर में आगे देखेंगे। एक और क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड। हर एक चीज का अपने कुछ टूल्स होते हैं। आप एक ले लीजिए, फर्स्ट एड बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर क्या है? सीजर है, कॉटन है, या फिर कुछ भी है, इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, जो भी उसके अंदर आता है वो क्या है? उनके टूल्स हैं। फर्स्ट एड किट के अंदर जो भी टूल्स आते हैं वो क्या है? फर्स्ट एड, उसके एड्स है जो काम करने में हेल्प करेंगे। ऐसे ही सेम हमारे पास यहाँ पर क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। अब देखिए, लिविंग के अंदर की हम लोग बात कर रहे थे कितनी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपने देखा ही होगा, हमारे यहाँ पर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम बात करें, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं। इनके अंदर काफी सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, सेंस कर सकते हैं किसी चीज को, या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स देना भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं,
इंटरेक्शन कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 5 चीजों के बारे में पढ़ना है, और उन 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए अगर कोई है तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब उन पांचों में से भी कुछ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ डेफिनेट नहीं है। अब कौन से डेफिनेट है कौन से नहीं है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, इसमें लिखा है ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ हमने नहीं लिखा है यहाँ पर, ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में क्या होता है, सबसे पहले ग्रोथ होती क्या है, इंक्रीज इन मास ऑफ सेल। अगर मास बढ़ रहा है सेल का तो वही क्या है, ग्रोथ। या फिर नंबर ऑफ सेल्स भी अगर बढ़ रहे हैं तो भी वो क्या है, ग्रोथ। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, जैसे ही वो बड़ा हो रहा है उसके सेल का मास तो इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को चोट लग जाती है या फिर हमें थोड़ी सी इंजरी हो जाती है तो वहां के सेल डैमेज हो गए, तो उन सेल को रिप्लेस करने के लिए जो नए सेल्स आ रहे हैं, नए सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं क्या ये डेफिनेट कैरेक्टर्स का है या नहीं, हम उसको देखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमने जो भी बात करी है क्या होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, और क्या है, रिस्पॉन्स देना इमीडिएट, या फिर हमारे माइंड में कुछ एकदम से रिस्पॉन्स आ जाना। ये सारे क्या है, यूनिक फीचर्स है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है। अब हम देखते हैं कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं या नॉन लिविंग भी करते हैं, क्या ये डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक है या फिर नहीं है। देखते हैं, पहली लाइन तो यही बता रही है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स। मतलब अगर हम ग्रोथ में ले, वही मैंने आपको बताया, मास में बढ़ना या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना क्या है, ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं, सबके अंदर अलग अलग होता है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर हम लेते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली कौन आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे और एनिमल्स आ जाएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, पूरे टाइम पीरियड तक चलती रहती है। लेकिन एनिमल्स की एक लिमिट होती है। एनिमल्स के अंदर ही हम लोगों को भी डाला जाता है, हम लोग भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, तो हमारी भी कहीं ना कहीं पूरे लाइफ टाइम तक ग्रोथ नहीं होती। हाँ, डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। ग्रोथ हमारी नहीं होती, ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है। जैसे डॉल्फिन्स पीरियड अगर हम लें या फिर मेच्योरिटी का पीरियड लें, तो उस टाइम तक हमारी हाइट की ग्रोथ रुक गई। हाँ, इंजरी हुई तो सेल रिप्लेस होंगे, ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हाइट बढ़नी कम हो गई, नंबर ऑफ डिवीजन या फिर ग्रोथ क्या हो गई, एक टाइम पे रुक गई। ऐसे ही किसमें लिया हमने, प्लांट्स में लिया, तो उनकी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ये तो रही बात मल्टी सेल्युलर की। क्या हो रहा है, मल्टी सेल्युलर में हमने बात कर ली है, इसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ कैसी है, एक्सक्लूसिव है। देखो अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर में, हम लोगों की बात अगर हम करते हैं तो हम लोगों में क्या है, एक्सक्लूसिव कैसे हैं, ग्रोथ क्या है, एक्सक्लूसिव है, किससे, रिप्रोडक्शन से। हम में क्या हुआ, बच्चा छोटा था, बड़ा हुआ, मेच्योरिटी तक पहुंच गया, क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। मेच्योरिटी में आने के बाद, एक टाइम के बाद जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा और एक नया इंडिविजुअल बन के बाहर आएगा। तो क्या हुआ, ग्रोथ अलग हुई और रिप्रोडक्शन अलग हुआ। ये हुई मल्टी सेल्युलर की बात। अगर हम बात लें यूनिसेल्युलर की, यूनिसेल्युलर में क्या कहते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। कैसे इंक्लूसिव है, अगर हम यूनिसेल्युलर में देखते हैं, एक अमीबा की बात ले लेते हैं। अमीबा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। जैसी ग्रोथ होगी उसकी न्यूक्लियस की ग्रोथ होगी, जैसे ही न्यूक्लियस की ग्रोथ होगी न्यूक्लियस टूट जाएगा, जैसे ही न्यूक्लियस 1 से 2 हो जाएगा और सेलुलर डिवीजन भी हो जाएगा, तो मतलब 2 सेल बन गए। और वो 2 सेल बनना क्या है, मतलब उसके बेबी कहला जाएंगे, उसकी न्यू प्रोजेनी कहलाई जाएगी। और वो खुद क्या रहा, खत्म हो गया, वो खुद नहीं रहा। तो हम क्या कह रहे हैं, उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों की दोनों क्या है, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम एक बार इसके बारे में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, हमने क्या बोला, मल्टी सेलुलर क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ कैसे हो रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, और एनिमल्स में कैसी हो रही है, एक टाइम पीरियड तक हो रही है, एक सर्टेन एज तक हो रही है। ठीक है, बाकी सेल डिवीजन तो होती रहती है जब भी कोई इंजरी होती है या फिर रिप्लेस करने के लिए होती रहती है। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर में क्या कहा जा रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है, साथ ही साथ हो जाता है, इसलिए ये क्या है, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। देखो हायर प्लांट और एनिमल्स में देखा जाए तो क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर देखा जाए यूनिसेलुलर में क्या है, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है,
अब देखिए क्या ये डेफिनेट फीचर है या नहीं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। हमने क्या बोला, इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग बीइंग की, नॉन लिविंग बीइंग में है, मान लो एक हमने यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत मिट्टी रखी है, उसके ऊपर और मिट्टी डालते गए डालते गए डालते गए, ये भी तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन मास ही हो रहा है। तो इसका भी मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब हम क्या कहेंगे, सॉइल के अंदर भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर बात करें सॉइल के अंदर कैसी ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, और हमारे अंदर कैसी ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ हर एक लिविंग बीइंग में होती है, लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, नॉन लिविंग बीइंग में भी होती है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। अगर क्वेश्चन सिर्फ पूछता है कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ के जो दो टाइप्स है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, माउंटेन बॉल्स, सैंड माउंट्स, ये सब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, किससे, इंक्रीज इन मास। हाँ हो सकता है, हाँ ये ऐसा है कि वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इनकी वजह से ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में देखते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, न्यू प्रोजेनी देना, एक ऑर्गेनिज्म से आगे उसकी नई प्रोजेनी दे देना। अब आपने पढ़ा होगा बडिंग होती है यीस्ट हाइड्रा के अंदर, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, बडिंग होती है हाइड्रा और यीस्ट के अंदर, ट्रू रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया के अंदर, ट्रू रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया के अंदर, फ्रेगमेंटेशन होता है फंजाई और एल्गी के अंदर, फंजाई और एल्गी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। और रिप्रोडक्शन विद ग्रोथ, एक इसमें एक और बात आती है, जैसे हमने बोला अमीबा के बारे में, रिप्रोडक्शन हो रही है अमीबा की, जैसे ही उसकी ग्रोथ हो रही है आगे, वो दो ऑर्गेनिज्म में टूट गया, वो तो उसने नई प्रोजेनी बना ली, यही तो रिप्रोडक्शन थी, और यही साथ में उसकी ग्रोथ भी मानी गई। तो अगर रिप्रोडक्शन ग्रोथ के साथ भी होती है, वही हमने बोला इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, दोनों एक ही चीज है, ग्रोथ है या फिर रिप्रोडक्शन है अमीबा के अंदर या यूनिसेलुलर के अंदर, वो दोनों एक ही चीज है, तो हमें रिप्रोडक्शन के अंदर भी यही पढ़ना है। अब क्या मेन बात आती है, अब मेन बात आती है कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या बोला है हमने, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, भले ही वो पेरेंट्स के जैसा हो या फिर डिफरेंट हो, इनवेरिएबिलिटी हो या ना हो, अगर वेरिएबिलिटी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जैसे आपने पढ़ा है किसके अंदर होती है, फंजाई के अंदर भी होती है, बहुत सारे स्पोर्स आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले। अभी हम पूरा आगे पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में सब कुछ पढ़ेंगे, आगे देखिएगा। प्लेनेरिया में क्या होती है, रीजनरेशन। उसके अलावा फंजाई और एल्गी के अंदर और क्या होते हैं, फ्रैगमेंटेशन होती है। अमीबा और एल्गी के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखना, वही मैंने जो बताया इंक्लूसिव प्रॉपर्टी वही बात है, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, और क्या हो रहा है, साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए क्या है, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ जैसे ही लिखा है, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। अब हम देखते हैं क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। अब देखिए आपने पढ़ा होगा ड्रोन के बारे में, म्यूल के बारे में, डंकी और हॉर्स और डोंकी का जो मिक्सचर होता है म्यूल, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, नहीं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। कुछ स्टेराइल वर्कर बीज, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इनके अंदर बीज के अंदर तीन कैटेगरी होती है, कौन कौन सी होती है, वर्कर बी होती है, एक क्वीन वाली होती है, और एक ड्रोन होता है। ड्रोन मेल होता है, क्वीन और वर्कर बी क्या होती है, फीमेल होती है। क्वीन जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, वर्कर बी क्या होती है, सिर्फ बिहाइव बनाती है, वर्कर बी का काम नहीं है रिप्रोड्यूस करना। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे एक ह्यूमन कपल ही ले लो, हो सकता है वो स्टेराइल हो सकता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, लेकिन लिविंग बीइंग तो है, तो इसलिए ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए ये डिफाइनिंग फीचर हमारा नहीं है, cannot be an all inclusive defining features। ठीक है, अब हम देखते हैं, हाँ ऐसा तो है ही कि नॉन लिविंग बीइंग जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म भी नहीं कर सकते, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है।
नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या आता है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो भी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। भले ही वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में होना या सिंपल से कॉम्प्लेक्स में होना। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, खाना अंदर जाने के बाद क्या होता है, टूटता है। जैसे ही वो टूट रहा है, टूटते टूटते बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट में हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में हो जाएगा, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे। जैसे ही वो एब्जॉर्ब होंगे, आगे जो जो रिएक्शंस हो रही हैं, वाटर जुड़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, हमें पूरी बायोलॉजी के अंदर काफी सारी रिएक्शंस आएंगी, हम लोग पढ़ेंगे आगे। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारी रिएक्शंस हमें पढ़नी है, तो उसी के अंदर देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम क्या बात करें, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। भले ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाना, भले ही सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना, इज व्हाट, मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही हैं। देयर आर thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms। जैसे कैसे हो रही है देखते हैं हम लोग, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, देखते हैं हम लोग। हाँ जी, देखिए यूनिसेल्युलर में भी होती है, मल्टीसेल्युलर में भी होती है। सभी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो या माइक्रोब्स हो, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज व्हाट, मेटाबॉलिज्म। हाँ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं करता। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो लिविंग बीइंग, नो नॉन लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग बीइंग मेटाबॉलिज्म नहीं करती हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस चल रही हैं वो मेटाबॉलिज्म होती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है हम लैब के मीडियम में एक इन विट्रो कल्चर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं, हमने इसके अंदर एसिड मिलाया, बेस मिलाया, न्यूट्रल हो गया, सॉल्ट बन गया, तो वो क्या हो रही है, वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शंस है। हाँ, वो लेकिन लिविंग बीइंग के अंदर तो नहीं हो रही ना। हाँ, लिविंग रिएक्शंस हम कह सकते हैं, लेकिन लिविंग बीइंग उसको हम नहीं कह सकते। तो इसमें हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। लेकिन कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो में भी होती है जो कि लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन हाँ लिविंग रिएक्शंस हैं। लेकिन हम इसको क्या कह सकते हैं, यस इट इज डिफाइनिंग फीचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो था डिफाइनिंग फीचर नहीं था, लेकिन देखिए मेटाबॉलिज्म आया जो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यस, सभी लिविंग बीइंग, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो या फिर यूकैरियोटिक हो, सभी की सभी किससे बने हैं, बेसिक यूनिट क्या है उनकी बॉडी की, सेल। तो सभी किससे बने हैं, सेल से। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज व्हाट, किसी भी चीज को देखकर रिस्पॉन्स करना या सेंस करना। आपकी बॉडी में, या आपने चाय को गरम गरम हाथ लगा लिया, एकदम से आपने पीछे कर लिया, वो क्या है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो यही है कि हम अपने सराउंडिंग को या फिर एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट इन रिस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। वही अगर हमने गर्म चीज लगाई, मान लो वो फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है, या फिर लाइट है, वाटर है, हमें धूप लगती है हम छुपा लेते हैं, ठंडा ठंडा पानी लगता है तो हम अलग रिस्पॉन्स देते हैं, हमारी आईज में लाइट जा रही है अलग रिस्पॉन्स देते हैं। तो हर एक चीज का अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं, भले ही वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। एक प्लांट को देख लो आप लोग, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे इसके बारे में। प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एक फोटो पीरियड होता है, एक सनलाइट का एक टाइम पीरियड होता है कि उसी में वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सीजनल ब्रीडर होते हैं प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, सीजन के अकॉर्डिंग ही रिप्रोडक्शन होता है, सीजन के अकॉर्डिंग ही ब्रीडर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, सराउंडिंग को रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉन्शियसनेस, इसलिए क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है।